अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले कल कुछ तबीयत की नासाजी की वजह से ना वीडियो बना सका और ना ही आपके साथ मैं टच में रह सका, तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। अच्छा जी, अगर हम कल की बात करें तो कल यूएस का मेजर डाटा हमारे सामने आया, जिसमें सबसे पहले नॉन फॉर्म पेरोज जो थे वो लोअर साइड पर आए। प्रीवियस ये नंबर 315 के आए थे और इस दफ़ा डिक्रीज होकर 261 के आए। इसके साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो प्रीवियस 3.5 से बढ़कर 3.7% पर आया। तो दोनों नंबर्स आप कह सकते हैं कि वीक साइड पर आए, जो कि गोल्ड के लिए पॉजिटिव थे। और इसीलिए अगर आप देखें तो गोल्ड ने इन नंबर्स के बाद एक ज़बरदस्त रिकवरी दिखाई है। इसकी वजह मार्केट को ये लगना हो सकता है कि फेड इन नंबर्स के बाद स्लो डाउन करे रेट हाइक को, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि फ़िलहाल ये जो डाटा है ये इतना वीक है कि फेड इसके बाद अपनी पॉलिसी नरम करे। मेरे ख्याल में जो फाइनल कंक्लूजन है वो हम नेक्स्ट वीक 10 नवंबर को जो यूएस का इन्फ्लेशन डाटा, सीपीआई और कोर सीपीआई नंबर्स आएंगे उसके बाद कर सकेंगे। क्यों? कि जैसे कि आपको पता है कि फेड का मेन फोकस जो है वो इन्फ्लेशन को कूल डाउन करना है, तो जिसके लिए वो इस चीज़ के लिए रेडी हैं, ये इस चीज़ पर कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो नियर टर्म में कुछ इंक्रीज हो सकता है, बढ़ सकता है। तो इसलिए नेक्स्ट वीक का डाटा डिसाइड करेगा, आप कह सकते हैं कि गोल्ड के नियर टर्म ट्रेंड को। अगर इन्फ्लेशन नंबर ईज हुए तो गोल्ड में हमें मज़ीद अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज स्ट्रॉन्ग नंबर्स की सूरत में ये फिर जो है वो फेड के मज़ीद अच्छे रेट हाइक का खदशा बढ़ जाएगा, जिससे गोल्ड अंडर प्रेशर आ सकता है। यानी आप सम अप में कह सकते हैं कि मार्केट का जो मेन फोकस है या मार्केट का जो मेन मूवर है नियर टर्म के लिए वो यूएस का इन्फ्लेशन डाटा ही रहेगा। अगर हम वीकली चार्ट पर देखें तो इस वीक गोल्ड तकरीबन $37 या 2.24% के गेन के साथ 1681 के आसपास क्लोज हुआ है, जिससे आप एक अच्छी क्लोजिंग कह सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक की बात करते हैं जी। सबसे पहले हम कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं और फिर हम चार्ट पर चलेंगे। मंडे नवंबर 7 ईसीबी की प्रेसिडेंट की स्पीक है और कुछ खास नहीं है। ट्यूसडे को अगर हम बात करें तो डाटा वाइज ऐसा कुछ भी खास नहीं है, अलबत्ता मिड टर्म जो इलेक्शन है वो यूएस के हैं। तो ओवरऑल तो ज़्यादा इम्पैक्ट इनका नहीं पड़ेगा मार्केट पर, लेकिन इंट्राडे में इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे को भी कोई हमें हाई इम्पैक्ट या खास डाटा नज़र नहीं आ रहा। यूएस की होलसेल इन्वेंट्रीज हैं, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं और 10 ईयर बॉन्ड ऑक्शन है। नेक्स्ट वीक का जो मेन और क्रिटिकल डे रहेगा मार्केट के लिए वो रहेगा थर्सडे नवंबर 10। क्यों, वो भी मैं आपको बता कर आया हूँ कि उस दिन यूएस के सीपीआई और कोर सीपीआई नंबर्स हमारे सामने आएंगे। इनको डिटेल से फिर हम इंट्राडे वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा दो एफओएमसी मेंबरान की स्पीक भी हमें नज़र आ रही है थर्सडे को। फ्राइडे की अगर आप बात करें तो फ्राइडे को यूएस के मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन नंबर्स हैं। तो ये है नेक्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट डाटा और इवेंट जिन पर आपने नज़र रखनी है। अब हम चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स के चार्ट को देख लेते हैं, फिर बॉन्ड यील्ड को डिस्कस करेंगे और फिर गोल्ड को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट। ये फ्राइडे को आप देख सकते हैं कि एक बड़ी ज़बरदस्त बीरिश कैंडल दी है उसने और 110.78 के आसपास क्लोज हुआ है।
अच्छा जी, तो अब ये कहाँ तक दोबारा से यहाँ तक ये विजिट कर सकता है, जिस आप कह सकते हैं कि जिस लिहाज से ये आया है, तो ये दोबारा से अपने इस जो लो है और इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर सकता है। ये हमारी मेजर ट्रेंड लाइन है, याद रखिएगा। ये वाली जो लाइन हमारी आ रही है ट्रेंड लाइन की, ये मेजर ट्रेंड लाइन है। इसके ऊपर तक हमारा जो व्यू है वो डॉलर इंडेक्स में ये है। ओके हो गया जी, ये वाला। ठीक है, इसके नीचे अगर ब्रेकआउट करे तो हम कह सकते हैं कि दोबारा से फिर हम इसको वीक जोन में देखेंगे। ओवरऑल अभी भी जो डॉलर इंडेक्स का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, अपसाइड का जो है वो इंटैक्ट है। इसके ब्रेकआउट पर फिर हम इसको कहेंगे कि हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज हुआ है। तो यहाँ से अगर टच करके ये दोबारा अपसाइड पर जाता है तो ये इसके लिए हर्डल है। इसको अगर ब्रेक करेगा तो फिर अपने एयरलीज हाई तक, इस साल के जो हाई है इसका, वहां तक आ सकता है। तो यहाँ से अगर दोबारा ये अप जाता है तो ये गोल्ड के लिए नेगेटिव है, और अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके डाउन साइड को अज्यूम करता है तो ये चीज गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। चलते हैं जी गोल्ड के मेन रिवाइवल, यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कोई खास मूवमेंट हमें नजर नहीं आई। फ्राइडे को आप देख सकते हैं कि तकरीबन 10 बीपीएस के आसपास ये अप डाउन होकर तकरीबन अनचेंज ही क्लोज हुई हैं। तो इन पर भी हम व्यू जो हमारा पॉजिटिव है, हमारी जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है वो इंटैक्ट है। यानी कि इसके नीचे अगर हमें क्लोज मिले तो हम कह सकते हैं कि 4%, 370 और 350 तक जो है वो यील्ड्स आ सकती हैं। यह चीज़ फिर गोल्ड के लिए बूस्ट देगी, गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। वरना अगर ये दोबारा इसको इंटैक्ट, फिलहाल जो हमें नज़र आ रहा है इंटैक्ट है, तो ये दोबारा इन हाइज और इन हाइज के ऊपर 450 तक भी जा सकती हैं। ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। तो ओवरऑल DXY और बॉन्ड यील्ड्स दोनों फिलहाल डेली चार्ट पर हमारे पॉजिटिव जोन में ट्रेड कर रहे हैं। अब हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट पर। यह है वीकली चार्ट। आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली अपर ट्रेंड लाइन के आसपास गोल्ड ने वीकली क्लोजिंग दी है। तो ये बड़ा अच्छा लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल बड़ा अच्छा लेवल है। मैं आपको H4 पर भी जाकर समझाऊंगा इस चीज को। ठीक है, इसका ब्रेकआउट हो, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे तो हम कह सकते हैं कि फिर ये चीज हमें नजर आ सकती है। ठीक हो गया जी। वरना जहां पर ये प्राइस खड़ी है ये दोबारा से अपने एवरेज लो और इवन इससे डाउन भी फिर जा सकती है। तो वीकली चार्ट पर अभी भी हमारा जो गोल्ड है वो वीक जोन में ही चल रहा है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पर। सबसे पहले सेम ही है, इस पर मैंने ट्रेंड लाइन नहीं लगाई क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया पीछे। इस पर अगर आप देखें तो ये चीज अगर आप देखें 1 2 3, यानी कि आप कह सकते हैं कि ट्रिपल बॉटम है हमारे पास स्पाइक का। तो ये एक बड़ा अच्छा चार्ट पैटर्न है। ठीक है, ये अगर चल गया तो गोल्ड आपको बड़े अच्छे हाई भी दिखा सकता है। लेकिन उससे पहले जहां पर ये क्लोज हुआ है, आप देखें प्रीवियस, हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे चार्ट पर। ठीक है, यहाँ से अब ये देखें, यहाँ पर भी इसने डबल बॉटम बनाया था। ये है जी क्लोजिंग 16 चौरासी की, इसकी क्लोजिंग भी 16 चौरासी के आसपास है। ठीक है, ये देखें, ये अपर क्लोजिंग है, ये लोअर भी, यानी कि इसने अभी इसके आसपास क्लोजिंग दिया है। आप देख रहे हैं, ये चीज आपने देखनी है, ये वाली, ये जो है यहाँ पर ये क्लोज हुआ है, इसके ऊपर ब्रेकआउट करके क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी भी अगर ये हाई को ब्रेक नहीं करता, यानी कि जो रेजिस्टेंस एरिया हमारा है, मैं बताऊंगा आपको, स्पाइक ऊपर लगा सकता है ये। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर हमें डेली क्लोज दे, जो हमने हॉरिजॉन्टल लगाई हुई है, तो हम कह सकते हैं कि फिर ये जो हाई है, ये जो जोन है हमारे पास 1730 से 1735 तक का, फिर यहाँ तक प्राइस आपकी आ सकती है। कहने का मकसद ये है, ये मैं आपको समझाता हूँ। इसके ऊपर डेली क्लोज हो, टेस्ट हो, फिर आप इस चीज को फॉलो करेंगे। वरना जहां पर ये प्राइस खड़ी है ये दोबारा से डाउन साइड को रिज्यूम कर सकता है। ओके हो गया। ये बड़ी अच्छी कैंडल हमें नजर आ रही है, इसकी वजह से हम डेली पर कह सकते हैं कि तकरीबन फ्लैट जोन में इंटर हो चुका है वीक से। ठीक है, लेकिन ये हमें कंफर्मेशन चाहिए इसके ऊपर, फिर ये हम इस चीज को देखेंगे। जब तक ये इंटैक्ट है आप इसको इस साइड पर
देखेंगे। H4 पर चलते हैं, वहां हम देखते हैं कि कैसे हमने ट्रेड कैसे करनी है, कहाँ कौन कौन से लेवल प्ले करने हैं। अच्छा जी, ओके जी, ये है प्रीवियस वीक का चार्ट। आप देख सकते हैं जैसा हमने डिस्कस किया था, ये देखें ब्रेकआउट का, और मैंने कहा यहाँ तक जाएगा, वहीं से फिर हमने अपसाइड के भी एरो लगाए हुए हैं, ठीक है। तो ये एक दफ़ा मैं इनको क्लियर कर लूँ। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, उससे हमारे जो चैनल है उसको सपोर्ट मिलती है। दूसरा याद रहे कि यहाँ हम जो भी चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो इंट्रा डे के लिहाज से डिस्कस नहीं कर रहे। ये स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल जो ट्रेडिंग होती है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ओहो, चले मैं दोबारा उसको लगा लेता हूँ, ठीक है जी। तो उस चीज़ को हम वो डिस्कस कर रहे हैं। इंट्रा डे की वीडियो हम इंट्रा डे के लेवल्स में ही देखते हैं, ठीक है जी। तो हमारा जोन क्या था जी, वो हम लगा लेते हैं। आ गया जी, आ गया, ठीक हो गया जी। ये जी, यानी कि प्राइस अब जिस जोन में खड़ी है, याद रखिएगा प्राइस जिस जोन में खड़ी है 1681 के आसपास, ये सारा एरिया अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो ये 1684 यानी कि 1684 से 1692 तक का जो लेवल है, ठीक है। ये चीज़ आप देखें, ये वाली मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये ठीक है। यानी कि ये सारा एरिया जहां पर ये प्राइस खड़ी है, यहां से लेकर 1690-92 तक, ये सारा रेजिस्टेंस एरिया है। और याद रखिएगा अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। यहाँ से प्राइस आपकी, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि दोबारा भी यहाँ से ये रिजेक्ट होकर दोबारा 1670 और 1660 तक जा सकती है, जहां पर ये प्राइस खड़ी है, ठीक है। इसलिए अगर आप यहाँ सेल करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं अपनी मनी मैनेजमेंट के लिहाज से एसएल लगाकर। इसको अप साइड पर आपने कैसे पकड़ना है, यहाँ पर आप सेलिंग ही करेंगे, जहां पर ये प्राइस खड़ी है यहाँ पर आप बाइंग नहीं करेंगे। ऑन अदर साइड इस तरह की कैंडल, ये कैंडल आप देख रहे हैं, इस तरह की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो तो फिर हम इस मूव को पकड़ेंगे, फिर हम यहाँ से बाय करेंगे और फिर हम 1710 और 1730 के आसपास तक आप होल्ड कर सकते हैं। यानी जहां प्राइस खड़ी है यहाँ आप सेल ही करेंगे, लेकिन ब्रेकआउट पर आप फिर वहां से निकल के बाय में बैठेंगे। ओके हो गया जी। ऑन अदर साइड फिलहाल हो सकता है कि मार्केट इस रेंज में मूव करे, 1660 1690 की जो रेंज है सीपीआई तक, ठीक है। और उसके बाद हमें किसी साइड पर ब्रेकआउट दे, तो अगर ये इसी जोन में करती है तो यहाँ से सेल, यहाँ से बाय। 1660 के नीचे अगर दोबारा निकली मार्केट तो सीधी फिर मार्केट दोबारा आपकी लोअर साइड पर जाएगी। ओके हो गया। तो इसलिए इस चीज को फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया है। बाकी चीजें चेंज होगी तो वेडनेसडे को मजीद मैं आपको क्लियर कर दूंगा। एक चीज मैं बताता चलूं, यहाँ मैं भूल गया कि ये जो चीज हमारी नजर आ रही है, ये एक बड़ा अच्छा आप कह सकते हैं कि पैटर्न है। इसमें ये चीज ब्रेक होनी चाहिए, ये जो हाई है ना, ये हाई ब्रेक हुआ ना तो प्राइस आपको 1750 और इवन 1780 और ये हाई जो है फिर वो दिखाएगी, ठीक है। यानी कि ये जो प्ले होगी ये यहाँ जाकर प्ले होगी इसके ब्रेकआउट पर। समझ रहे हैं आप मेरी बात, ठीक हो गया। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारी वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगी नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड में, और ट्रेंड भी हम देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस हमारी रहेगी नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड में 1730 की। अगर गोल्ड 1730 के ऊपर डेली क्लोज देता है तो गोल्ड आपका 1760 1780 और 1800 तक जा सकता है। सपोर्ट हमारी रहेगी $1615 की। अगर गोल्ड 1615 ब्रेक करता है तो गोल्ड 1600 1570 1540 1500 और 1450 तक भी जा सकता है। फिलहाल गोल्ड का जो ट्रेंड है वो वीक ही है, बहरहाल आप कह सकते हैं कि फ्लैट टू वीक भी आप कह सकते हैं। जब तक हमारी जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं वो हमें नहीं मिलती चार्ट पर तो हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे। ओके हो गया जी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।